या अनिल राजभर जी से भी हम कहना चाहते हैं, आप राजभरों के दम पे थोड़े 2 बार बने हैं मंत्री। ये लोग किसी एक जाति विशेष के कैबिनेट मंत्री नहीं हैं, इस बात को उनको ध्यान रखना चाहिए। पूरे भारत का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से झगड़ा ना होता हो। ये दोनों लोग अपना खेत खलिहान, गांव, घर और मकान छोड़ के कभी जाएंगे नहीं, झगड़ा होने के बावजूद भी वहीं रहेंगे। तो एक नाम होता है कि अनिल राजभर ने राजभरों के लिए मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया। तो दूसरा राजभर जो नेता है उनको लगा कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। मैं अगर होता तो इस मामले को थाने तक नहीं जाने देता, बैठ के सुलह सपाटा करा के और कहता कि भाई ये सब जो गलती तुम लोग किए हो ये मत करो, यहीं रहना है सबको, क्या इसमें मिलेगा। देखिए हम लोग भी ठाकुर हैं और मैं हजारों ठाकुरों को जानता हूँ जो समाज के सभी कमज़ोर वर्ग को अपने यहाँ और अपने माध्यम से, अपने हाथों से सहयोग करने का काम करते हैं। किसी गांव में राजपूत मजबूत है तो किसी गांव में यादव मजबूत है तो किसी गांव में राजभर मजबूत है। जब 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुई तो दोनों लोगों को सहानुभूति देने या मदद करने या सहयोग करने आप लोगों को जाना चाहिए था। अगर आप लोग नहीं गए दोनों जगह तो इससे यही ना आप साबित करना चाहते हैं कि हम लोग जातीय पार्टी और जातीय अपनी अपनी जाति देख रहे हैं, अपनी अपनी जाति की पार्टी चलाएंगे और अपनी अपनी जाति के लोगों के साथ रहेंगे। फिर से 2027 में चुनाव आएगा तो आप कौन सा मुंह लेकर दूसरी जाति में जाएंगे आप। वाराणसी के चौबेपुर छितौना गांव का मामला राजभर बनाम ठाकुर हो गया है। कल ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर आए थे और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो दिखा रहा है कि जो राजभर बस्ती में जो ठाकुर समाज जिनसे लड़ाई हुई थी उनके घर को घेर कर तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे थे। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसके बाद से जो लोग तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए शशि प्रताप सिंह के पास आए हैं जो नेशनल पीपल पार्टी के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले पर वो क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कल का मामला था उससे पहले से तो देख रहा होगा आपने, चला रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये मामला जो था मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। कोई ऐसा गांव नहीं होगा, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से झगड़ा ना होता हो। कभी ज़मीन को लेके, कभी उनके खेत में गाय चली गई, उनका कोई जानवर चला गया, बकरी चली गई, उनका लड़का चला गया, उनका बच्चा चला गया। तो ये आपस में ये सब चीज़ें हजारों साल से ये सब चला आ रहा है और झगड़ा होता है, फिर थाने तक मामला जाता है, कई बार मारपीट हो जाता है, कई बार खून खराबा भी हो जाता है। तो फिर थाने वाले अपने मैनेज करते हैं, कभी सुलह करा देते हैं, कभी मुकदमाबाजी हो जाती है, लेकिन उस पर राजनीतिकरण नहीं होती थी कभी। अफसोस इस बात का है कि छितौना गांव में जहां राजभर जी रह रहे हैं और जहां राजपूत जी रह रहे हैं, ये दोनों लोग अपना खेत खलिहान, गांव, घर और मकान छोड़ के कभी जाएंगे नहीं, झगड़ा होने के बावजूद भी वहीं रहेंगे। और आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद फिर उन लोगों की दोस्ती हो जाएगी। मैंने ऐसा गांव में देखा है कि झगड़ा होता है तो साल 2 साल तक बातचीत नहीं होती है, केस मुकदमा होता है, बाद में मैनेज हो जाता है। लेकिन क्योंकि वहीं रहना होता है उन लोगों को, वो एक ही बाज़ार होगा, एक ही मेला होगा, एक ही शादी ब्याह होगा गांव में, तो सब मिलना जुलना ये चलता रहता है और सदियों से चला आ रहा है। लेकिन इसकी राजनीतिकरण कर दी गई। कौन कर रहा है सर? अब देखिए इसमें राजनीतिकरण ये हो गया, जिसको मैंने समझा कि मारपीट का वीडियो सबने देखा है, उसमें झूठ सच बोलने की कोई बात तो है नहीं कि कौन मारा, कौन पिटाया, कौन क्या किया। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री हैं जो राजभर समाज से आते हैं और दोनों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई इसमें समझ में आई। और दोनों बीजेपी के हैं, एक बीजेपी का है और एक बीजेपी का सहयोगी दल है।
अब दोनों के का वोट जो है वो इन लोगों से खिसक रहा था। उसके पीछे भी एक कारण है। अभी आपने देखा होगा एक गांव में फया राजभर एक पहलवान थे, अच्छे व्यक्ति थे, उनकी हत्या हो जाती है, मार के कुएं में फेंक दिया जाता है। उस घटना में मंत्री जी जो हैं वो मंत्री अनिल राजभर जी जाते हैं वहाँ। जाने के बाद मुकदमा लिखाता है। लिखाने के बाद फिर उस पर तरह तरह की चीज़ें होती हैं। वहाँ का प्रधान को पकड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है, फिर जेल से छूट के चला आता है। तो एक नाम होता है कि अनिल राजभर ने राजभरों के लिए मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया। तो दूसरा राजभर जो नेता है उनको लगा कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो वो भी वहाँ गए। फया राजभर जी की मौत के बाद वो भी वहाँ गए। बात बनी नहीं इन लोगों की। और बात नहीं बनी इसलिए नहीं बनी कि जिस व्यक्ति पर इन लोगों ने मुकदमा करवाया था वो व्यक्ति छूट के चला आता है 2-4 दिन में। तो इन लोगों के, इनके समाज के लोगों को लगा कि इन लोगों का कुछ चल उल नहीं रहा है, ये लोग हम लोग का लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तब तक एक घटना घट जाती है। अब इस घटना में अपने आप को प्रदर्शित करना कि हम किसी से कम नहीं, हमारा विधानसभा है और मैं अपने समाज के लोगों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुरंत मुकदमा लिखवाना, ये कराना, बिना जांच पड़ताल के मुकदमा लिखा गया। उसके बाद कई पार्टी के लोग वहाँ जाते हैं। आप किसकी तरफ हैं? देखिए, अभी तो मैं किसी के तरफ नहीं हूँ। मैं अगर होता तो इस मामले को थाने तक नहीं जाने देता, बैठ के सुलह सपाटा करा के और कहता कि भाई ये सब जो गलती तुम लोग किए हो ये मत करो, यहीं रहना है सबको, क्या इसमें मिलेगा। आज एक आदमी ट्रामा सेंटर में भर्ती है तो एक आदमी दीनदयाल में भर्ती है, समझ गए कि नहीं। मिला क्या, राजनेता आएंगे, अपनी रोटी सेकेंगे और निकल लेंगे, दोबारा कोई पूछने जाएगा। तो आपकी जाति पे इल्ज़ाम लग रहा है कि जो है ठाकुर हमेशा अपनी नीचे वाली जातियों पर हमला करते रहते, उस नज़रिए से अब इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग भी ठाकुर हैं और मैं हज़ारों ठाकुरों को जानता हूँ जो समाज के सभी कमज़ोर वर्ग को अपने यहाँ और अपने माध्यम से, अपने हाथों से सहयोग करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो यही कह रहे हैं। अब इक्का दुक्का होगा, कहीं कुछ होगा, वो राजनीतिक भाषा है, लेकिन जो भी गांव का मजबूत होता है वो अपने गांव के लोगों को सहयोग करने का काम करता है। आप बताइए कि किसी गांव में गांव का प्रधान है, वो किसी भी जाति का हो, मैं एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर गांव में कोई कमी बेसी घटना दुर्घटना घटती है तो किसके पास लोग जाता है? प्रधान के पास। अगर किसी के घर में खाने की व्यवस्था नहीं है तो प्रधान अपने यहाँ से व्यवस्था करके देता है। ये पहले ही, बहुत पहले चला आ रहा है। अगर गांव में कोई, ये जरूरी नहीं है कि हर गांव में एक ही जाति के लोग दबंग हैं या पैसे वाले हैं। हर गांव की अलग अलग संरचना है। किसी गांव में राजपूत मजबूत है तो किसी गांव में यादव मजबूत है, तो किसी गांव में राजभर मजबूत हैं, तो किसी गांव में कोई और जाति के लोग मजबूत हैं। तो जो मजबूत होता है उसके यहाँ लोग जाते हैं कि भैया ये परेशानी है, मंदिर बनाओ क्योंकि चंदा चाहिए, चाहे भंडारा करे क्योंकि चंदा चाहिए, चाहे बिटिया के शादी है हमें कुछ सहयोग चाहिए, या हमारा लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है उसके लिए कुछ सहयोग। वो किसके यहाँ जाएगा? लोग सरकार के यहाँ तो जाएगा नहीं। सरकार तो लखनऊ या दिल्ली बैठी है, तो पहले उन्हीं के यहाँ जाते हैं। तो वही लोग क्या करते हैं कि फिर उसके ऊपर वाला जो होता है आदमी उसके पास ले जाते हैं। तो इसमें जो है आप करनी सेना की एंट्री को कैसे देख रहे हैं? करनी सेना आप जो है राजभर आमने सामने आ गए हैं, और कल की जो रैली थी उसमें भी नारा लग रहा था करनी सेना के खिलाफ। ये तो देखिए तो अनुचित है। कल माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के आए थे और जिस तरह का हुजूम जुटा था या जुटाया गया था, अमूमन नेता जाते हैं तो भाई जुटाया ही जाता है। अब उसमें कुछ वीडियो ऐसे चल रहे हैं जो आपत्तिजनक है, उसकी तो निंदा मैं करता हूँ। इस तरह की आपत्तिजनक राजनीति नहीं करनी चाहिए, इससे भाईचारे में खटास पैदा होती है। करनी सेना को लेकर क्या? और देखिए, जब राजनीति शुरू हुई इसमें, जैसे अनिल राजभर जी मंत्री होके
और केवल राजभर को देखने गए। समझ गए कि नहीं? उसके बाद महेंद्र पांडे जी राजपूत को देखने चले गए, पूर्व मंत्री चंदौली के सांसद, वो उसको देखने चले गए। उसके बाद फिर और भी राजभर संगठन के लोग राजभर को देखने चले गए। तो स्वाभाविक है कि आदमी के अंदर ये भाव आएगी कि एक तरफ एक समाज को लोग ज़्यादा मदद करने के लिए जा रहे हैं और उस समाज को लोग कम मदद करने जा रहे हैं। तो करणी सेना भी एक संगठन है, माँ करणी दुर्गा जी की नाम पर एक संगठन है, वो राजनीतिक दल नहीं है। और करणी सेना को जब यह लगा कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति को देखने सुनने वाला कोई नहीं हो रहा है, तो उसने भी, संगठन का काम क्या है, संगठन इसीलिए बनाया जाता है ना। कोई भी कोई ऐसा समाज नहीं है जिस समाज का संगठन ना हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, लोहार समाज हो, सब समाज का अपना अपना संगठन है। राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों संगठन है। तो जो गैर राजनीतिक संगठन है वो तो जाएगा ही, स्वाभाविक है। अब हम लोग राजनीतिक आदमी हैं तो हम लोग तो हर चीज़ में टांग अड़ाएंगे नहीं, लेकिन वो गए। उसके बाद भाजपा के मैं कई नेताओं को देखा कचहरी पर। राकेश सिंह अलगू जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी बीजेपी की तरफ से स्टैंड लिया और जाकर वो संजय सिंह की तरफ खड़े हुए। तो इसको राजनीतिकरण करा दिया गया। जबकि मैं आपको अंत में एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, जितने भी इसमें लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं या राजनीति या नेता और चेहरा अपनी चमका रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सरकार का दायित्व का निर्वहन कर रहा है एक मिनिस्टर, चाहे वो अनिल राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, ये लोग किसी एक जाति विशेष के कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। इस बात को उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप कैबिनेट मंत्री सरकार के हैं। सरकार का तनख्वाह, सरकार का गाड़ी, सरकार का तेल, सरकार का सुरक्षा, ये उत्तर प्रदेश सरकार में रहने वाले 25 करोड़ लोगों का व्यवस्था से आप चल रहे हैं। तो आप जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हुई तो दोनों लोगों को सहानुभूति देने या मदद करने या सहयोग करने आप लोगों को जाना चाहिए था। अगर आप लोग नहीं गए दोनों जगह, तो इससे यही ना आप साबित करना चाहते हैं कि हम लोग जातीय पार्टी और अपनी अपनी जाति देख रहे हैं, अपनी अपनी जाति की पार्टी चलाएंगे और अपनी अपनी जाति के लोगों के साथ रहेंगे। कल होकर फिर से 2027 में चुनाव आएगा तो आप कौन सा मुंह लेकर दूसरी जाति में जाएंगे? आप शशि प्रताप सिंह को चुनाव लड़ना होगा तो हर समाज के लोगों के बीच में जा सकता है। आप कौन सा मुंह लेके जाएंगे? पंडित जी के यहाँ कैसे जाएंगे, बाबू साहब के यहाँ कैसे, भुइयार के यहाँ कैसे जाएंगे, और भी और बिरादरी के लोग, एक जाति के लोग। अब इस तरह की घटना तो रोज़ कहीं ना कहीं होती रहती है, तो आप क्यों नहीं सब जगह जाते हैं? आप सब जगह जाकर 1 लाख रुपये का सहयोग क्यों नहीं करते हैं? आप जब जातीय की बात कर रहे हैं तो आप अपनी जाति के ही लोगों को 1,50,000 रुपया आप क्यों नहीं जाकर सहयोग करते हैं? एक जगह क्यों राजनीतिकरण कर रहे हैं आकर आप लोग बनारस में? या अनिल राजभर जी से भी हम कहना चाहते हैं, आप राजभरों के दम पे थोड़े 2 बार बने हैं मंत्री। बिल्कुल, आपको राजभर भी वोट दिया, सभी समाज के लोग वोट दिए हैं, या ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री हैं उनको भी सभी समाज के लोग वोट दिए हैं। तो आप लोग को दोनों जगह जाना चाहिए था ना। अगर मैं मंत्री होता, शशि प्रताप सिंह मंत्री होता या विधायक ही होता, तो शशि प्रताप सिंह दोनों के घर जाता और दोनों को बराबर सहयोग करता और दोनों की बराबर सब कुछ करता और प्रयास करता कि दोनों की आपसी झगड़ा को सलटा दिया जाए। लेकिन यहाँ तो वर्चस्व की लड़ाई है, हम बड़ा तो हम बड़ा, हम राजभरों में सबसे बड़ा नेता तो हम राजभरों का सबसे बड़ा नेता। और इस राजभरों के सबसे बड़े नेता के चक्कर में निर्दोष राजभर समाज के लोग पीछे जा रहे हैं, समझ गए कि नहीं? और उसको घुमा फिरा के ले आके एक जाति से जोड़ दिया जा रहा है कि फलाने जाति बनाम फलाने जाति के झगड़ा। ये झगड़ा से नुकसान है, फायदा किसको है? बीजेपी को भी नुकसान, जो लड़वैया उसको भी नुकसान, जो मंत्री उसको भी नुकसान। अब जाए लो 2027 के चुनाव में, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ आपको, आज जो घटना में इन लोगों का रोल रहा है, उस घटना में इन लोगों के रोल की वजह से बलिया से लेकर जौनपुर तक, आजमगढ़ तक एक वोट नहीं मिलेगा दूसरे जाति का। अब आज मैं आपको बता दूँ, और देखिएगा 27 में जो रिजल्ट आएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और छितौना गांव का जो मामला है कल के बाद से थोड़ा और गर्मा गया है। हालांकि अभी आज ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जो दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, चाहे वो भाजपा से हों, चाहे राजभर ओम प्रकाश राजभर के बसपा से पार्टी से हों, हालांकि दोनों तो सरकार में ही हैं, लेकिन दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। इस मामले पर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।